Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया था. स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसके अंदर फॉन्ट्स को यूज़ किया जाता है. अगर हमने फॉन्ट्स का साइज़ चेंज करना हो, उसका कलर चेंज करना हो, अगर हमने फॉन्ट के साथ कोई भी हमने एडिटिंग करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर में आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि फॉन्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं. तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैप्टर के तो आपको आइडिया होगा कि हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी थी, कौन कौन सी ऑप्शंस को देखा था. और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जो ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे उनको आपने करके ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर वो ऑप्शंस आप यूज़ नहीं करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे तो वो ऑप्शंस आपको याद नहीं रहेंगी और एग्जाम के अंदर आपको तमाम ऑप्शंस को सिर्फ याद रखना हो जाए वो मसला बन जाएगा. इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा कि आपने उस ऑप्शन के आंसर्स क्या लिखने अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉन्ट्स की. फॉन्ट्स होते क्या है? द टर्म फॉन्ट इज यूज्ड टू रेफर टू द टाइप फेस ऑफ योर टेक्स्ट. स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको बेसिकली हम फॉन्ट का नाम देते हैं कि ये फॉन्ट है. ये फॉन्ट है मीन जिस तरह आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आप किसी ना किसी फॉन्ट के अंदर इसको टाइप करते हैं. मीन फॉन्ट स्टाइल कोई हो सकता है, उसका फॉन्ट साइज हो सकता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि फॉन्ट्स को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं. तो मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए. ओपन करें आप इसको और देखते हैं कि कैसे काम होगा. स्टूडेंट्स, सिंपल डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर हम टाइप करते हैं एरियल कोरियर टाइम्स न्यू रोमन. ये मैंने टाइप कर दिया, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि टाइप किया होगा. अब हम इसको यूज करते हैं और जो एरियल लिखा है उसको हम एरियल स्टाइल में लिखते हैं, मीन उसका फॉन्ट स्टाइल एरियल करते हैं. जो कोरियर है उसको हम कोरियर स्टाइल में लिखते हैं और जो टाइम्स रोमन लिखा हुआ है वो टाइम्स रोमन का जो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है हम उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं. तो देखते हैं ये होगा कैसे. आप सबसे पहले क्या करेंगे, एरियल को हाईलाइट करेंगे, मीन आप उसको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने का या हाईलाइट करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको किया था. हाईलाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप चूज करेंगे फॉर्मेट और उसमें से फिर आप क्या करेंगे फॉन्ट का जो है वो ऑप्शन उसको ओपन करेंगे. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफरेंट वर्जन मौजूद हो. तो डिफरेंट वर्जन जब मौजूद होगा तो आपके पास ये ऑप्शन जो है ये डिफरेंट तरीके से ओपन होगी, लेकिन ये ऑप्शन वहां पे मौजूद ज़रूर होती है, आप उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप चूज़ करेंगे फॉन्ट के टैब को, देन उसके बाद आप फॉन्ट फील्ड के अंदर एरियल को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे. अब जो आपने एरियल टाइप किया होगा वो एरियल जो स्टाइल है उसके अंदर वो लिखा आपको नज़र आ रहा है. उसके बाद हम कोरियर की बात करते हैं. अगेन सेम आप जो हमने स्टेप किया है वही स्टेप दोबारा करते हैं. फॉर्मेट को, देन फॉन्ट फ्रॉम द मेन्यू, चूज़ द फॉन्ट टैब, उसके बाद क्लिक किया कोरियर को, देन आपने उसको ओके कर दिया. देन आप हाईलाइट करेंगे टाइम्स न्यू रोमन को, उसको भी अब अगेन इसी तरह आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने जो ओके कर दिया. अब आपको एरियल कोरियर टाइम्स न्यू रोमन जो है वो स्पेसिफिकली उन फॉन्ट स्टाइल के अंदर नज़र आ रहा है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे. मीन एरियल आपका एक फॉन्ट स्टाइल है और एरियल जो आपको वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो उसी फॉन्ट स्टाइल में लिखा नज़र आ रहा है. कोरियर आपका जो है वो उसी स्पेसिफिक जो वर्ड स्टाइल है आपका या फॉन्ट स्टाइल है उसके अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है. इस तरह टाइम्स न्यू रोमन भी आपको टाइम्स न्यू रोमन का जो फॉन्ट स्टाइल है उसके अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो है वो अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं. जो आपको स्टाइल बेहतर लगता है अपने डॉक्यूमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कोई इशू नहीं कि आपने कोई स्पेसिफिक जो स्टाइल है उसी को यूज़ करना है. तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग जो टूल बार है उसके थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं. कैसे? आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको फॉर्मेटिंग टूल बार नज़र आ रही है. इसके ऊपर आपको टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ नज़र आ रहा है. आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएगी. अगेन आप सेम जो एरियल कोरियर टाइम्स न्यू रोमन है इसी को यूज़ करें, दोबारा से इसको यूज़ करें और दोबारा से आप फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू ये काम कर सकते हैं जो अभी हमने ऑलरेडी किया है.
आप इसी काम को फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू भी ईजिली कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, इसको आप खुद करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि जो काम आप करवाना चाह रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास अगर हमने अपने टेक्स्ट को या फॉन्ट्स को बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो या इटैलिसाइज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत एक पावरफुल फीचर है कि आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड अगर करना हो। स्टूडेंट्स टेक्स्ट को अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट तरीके होंगे इसको बोल्ड करने के। अब तरीके कौन से हैं? पहला तरीका तो ये है कि मैं मेन्यू को यूज़ कर दूंगा, मेन्यू को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। दूसरा तरीका आइकॉन के थ्रू कर सकता हूँ और तीसरा है कि शॉर्टकट की के थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास 3 तरीके इसके मौजूद है और याद रखिएगा सबसे जो फास्ट वे है वो है शॉर्टकट की। मीन कीबोर्ड से आपकी शॉर्टकट की के थ्रू आप इसको बोल्ड कर देंगे तो वो आपका फास्टेस्ट वे होगा इसको बोल्ड करने का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि मेन्यू की, तो मेन्यू के अंदर फॉर्मेट के अंदर आपका फ़ॉन्ट का है। फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स आप ओपन करते हैं तो उसके बाद आपका बोल्ड की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आपने हाईलाइट किया हुआ ऑलरेडी टेक्स्ट को, आप बोल्ड को क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, मीन वो हाईलाइट हो जाएगा, आपको नुमाया तौर पे वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ उसके अलावा आपके जो बार्स होती हैं उन बार्स के ऊपर आपका बोल्ड का आइकॉन बी के साथ आपको नज़र आता है लिखा हुआ। आप जो भी टेक्स्ट बोल्ड करना है आपने उसको आप सिलेक्ट करते हैं और बी को प्रेस करते हैं तो स्पेसिफिक जो आपने सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट वो बोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो फास्टेस्ट वे है आपका वो कीज़ के थ्रू आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, उसके बाद आप कंट्रोल बी को प्रेस करते हैं। याद रखिएगा कंट्रोल बी, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। तो बोल्ड का जो फर्स्ट लेटर है बी वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो कंट्रोल बी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप वो स्पेसिफिक टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको बोल्ड कर देंगे। तो इन डिफरेंट तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद अगर आपने इटैलिसाइज करना हो अपने टेक्स्ट को तो सिंपल मैं उसकी शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ और यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल आई प्रेस करें। अब अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सिंपल अगेन इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल यू आप प्रेस करें। कंट्रोल यू प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो हाईलाइटेड या आपने सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉन्ट साइज की, कि फॉन्ट साइज आप क्या रख सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार अभी हमने देखी, आप एक बार फिर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल के साथ आपको फॉन्ट जो है वो साइज भी नजर आ रहा है। मीन 12 लिखा नजर आता है, 14 होता है, 16, 18, कोई भी साइज मौजूद है। स्टूडेंट्स ये फॉन्ट साइज आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फॉन्ट, कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप स्पेसिफिक फॉन्ट साइज पे जाए, ऑप्शन पे इस पर क्लिक करें तो आपका फॉन्ट जो साइज है वो वही हो जाएगा जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसको आप चेंज करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉन्ट साइज जो किस तरह यूज़ होता है। खासतौर पर आप हेडिंग्स का फॉन्ट साइज ज़्यादा रखते हैं लेकिन आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट साइज जो वो कम रखते हैं। सिर्फ उसके बाद एक और ऑप्शन की हम बात करते हैं, दैट इज हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट, हेडर का मतलब आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पे और फुटर का मतलब है डॉक्यूमेंट पे एंड के ऊपर। मीन फुटर डाउन एंड और आपका जो हेडर है वो टॉप के ऊपर। अब हेडर एंड फुटर को हम यूज क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। इफ यू विश टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर्स एंड हेडिंग्स ऑन एवरी पेज, तो फिर हम क्या करते हैं, हम हेडर्स और फुटर को यूज कर लेते हैं। लेट्स सी कैसे यूज करते हैं। अब मेन्यू है उसके अंदर जाए और हेडर और फुटर को ओपन करें। अगेन अगर आपके पास डिफरेंट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो आपके पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट जगह पे मौजूद होगी, आप वहां से फिर उसको ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हेडर एंड फुटर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या चीज नजर आएगी, आपको डॉटेड लाइन बॉक्स कॉल्ड हेडर विल ऑटोमेटिकली अपीयर, आपको अपीयर हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट जो उसके टॉप के ऊपर और उसके अंदर फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट जो आपने लिखना है। अगर आप पेज नंबर लिखना चाहते हैं आप पेज नंबर लिख सकते हैं। अगर आपने कोई और टेक्स्ट लिखना है, कोई हेडिंग लिखनी है, आप वहाँ पे हेडिंग भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि आपका जो कर्सर है वो वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आए तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की ऑप्शन नजर आएगी। आप माउस से उस जगह पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पेज नंबर लिखना चाहते हैं आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप हेडर एंड फुटर्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं इजीली। तो करके जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये काम कैसे होता है। फ्रेंड्स उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट जो है वो शो करनी है और आपने बुलेट्स के साथ शो करनी है या नंबर के साथ शो करनी है तो वो ऑप्शन आपके पास कहाँ पे मौजूद है और आप ये काम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स सिंपल इसका तरीका है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। टाइप द फर्स्ट एंट्री एंड प्रेस
enter. This will create a new bullet or number on the text line. If you want to start a new line without adding another bullet or number, hold on the shift key while pressing enter. स्टूडेंट्स अब ये काम होता कैसे है उसकी डिटेल सुन लीजिए, मैंने भी आपको थोड़ा सा बता भी दिया। होता है कि स्टूडेंट आपने अगर कोई टेक्स्ट टाइप किया, आपने एक लाइन टाइप की है, आप उस लाइन को, पहले हम बात कर लेते हैं बुलेटेड लिस्ट की, कि बुलेटेड लिस्ट को आपने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स आपने लाइन टाइप की, लाइन टाइप करने के बाद आपने क्या किया, आप उसको बुलेट्स के अंदर जो है वो देना चाहते हैं। मीन आप ये चाहते हैं कि वो लाइन जो है वो बुलेटेड के अंदर आपको शो हो, और फिर अगर नेक्स्ट करें, मीन एंटर करें उस लाइन से, तो आपको नया बुलेट शो, आप वहाँ पे भी कोई टेक्स्ट टाइप कर सके। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको इस बुलेट्स एंड नंबरिंग की एक जो है वो विंडो है मौजूद, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। उसके अंदर आपको बुलेट्स की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, डिफरेंट टाइप के बुलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको फिर इम्बेड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट्स आप बात करते हैं कि नंबरिंग की, तो आप नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स को यूज़ करने के लिए अगेन जो कि बुलेट्स एंड नंबरिंग की डायलॉग बॉक्स है, उसी के ऊपर आपको नंबर्स का भी नज़र आ रहा है। सो 1 2 3 की डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, रोमन के अंदर भी लिखा हुआ है, आपको ABC भी लिखा हुआ है, 1 2 3 भी लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप एक लाइन टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे भी, अगर आपने पहली लाइन पे आपके नंबर 1 है तो नेक्स्ट लाइन पे नंबर 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और इस तरह अगेन एंटर करेंगे लाइन 2 के एंड के ऊपर, तो आपको लाइन 3 जो है वो 3 लिखा उस पर नज़र आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह ये काम ईजिली हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे शो भी करवा दिया, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बुलेट्स और नंबरिंग आप कैसे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बार बार मैं एक बात आपसे ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोग इन ऑप्शंस को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। जब तक आप इनको अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर आप इनको अपने हाथ से कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स के अंदर आंसर देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम ड्रॉप कैप्स की। एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा कॉमन ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है। आप इसको यूज़ करके एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। क्या करती है ड्रॉप कैप्स की? अ ड्रॉप कैप इज़ अ लार्ज लेटर दैट बिगिंस अ पैराग्राफ एंड ड्रॉप्स थ्रू सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट एज शोन बिलो। इसको ओपन करके देखते हैं इसकी विंडो को कि कैसे आपको शो होता है। ड्रॉप कैप का मेन्यू बार से ओपन करें तो आपको ड्रॉप कैप का जो डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। अब इस पर आपको नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल कि W अगर लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा वो W बहुत बड़ा लिखा हुआ है, और 3 या 4 लाइन्स के उसके अगेंस्ट जो है वो आपको W जो आपको नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली ड्रॉप कैप। स्टूडेंट्स ये आप यूज़ कहाँ पे करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप जब कोई रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं, रिपोर्ट आप लिखना चाहते हैं, या कोई रिसर्च पेपर आप लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और करके देखिएगा भी, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे यूज़ होता है। तो इस तरह आप इसको ड्रॉप कैप को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं कि पेज मार्जिन्स, कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज मार्जिन सेट करने हो तो आप कैसे सेट कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आपने प्रिंट निकालना है तो स्टूडेंट्स फिर आपको पेज मार्जिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपके पेज मार्जिन सेट नहीं होंगे तो उससे जो आप प्रिंट निकालें वो प्रिंट अप टू द मार्क आपको अवेलेबल ना हो। मीन जिस तरह का प्रिंट चाहते हैं उस तरह का प्रिंट आपको ना मिले। तो याद रखिएगा, पेज मार्जिन्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली जो हैंडल कीजिएगा। पेज मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज यूजिंग द रूलर्स ऑन द पेज एंड द पेज सेटअप विंडो। तो याद रखिएगा, पेज मार्जिन्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? रूलर के थ्रू। रूलर की बात हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। रूलर के थ्रू आप पेज मार्जिन जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा पेज सेटअप की विंडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेज सेटअप की विंडो आप जो स्टूडेंट आपको जो प्रिंट रिव्यू है उसके अंदर आप देखें तो प्रिंट के अंदर आपके पास पेज सेटअप की ऑप्शन मौजूद होती है। आप वहाँ भी इसको चेंज कर सकते हैं, और आप रूलर के थ्रू भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मार्जिन आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रूलर। तो इस तरह पेज मार्जिन आप सेट इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इंसर्ट करना हो पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई रिपोर्ट टाइप की है और आपकी रिपोर्ट जो है वो 10 से 15 पेजेस की है, तो उसके अंदर आपने पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो हमने देखा कि हेडर एंड फुटर के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। एक दूसरा तरीका आप आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करते हैं। आप इंसर्ट का जो है उसको आप यूज़ करते हैं। क्लिक इंसर्ट ऑन द मेन्यू बार एंड क्लिक पेज नंबर्स। आप इंसर्ट के अंदर का जो मेन्यू बार है उसको ओपन करें, उसके अंदर फिर आप पेज नंबर को क्लिक करें, तो आपको पेज नंबर की जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें आप पोजीशन बताएंगे कि आपका जो
पेज है उसका प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहा है। तो पेज के ऊपर आप किस जगह पे जो है वो पेज नंबर देना चाहते हैं, तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि राइट साइड पे, बॉटम पे, लेफ्ट साइड बॉटम, अपर साइड जो आपकी टॉप पे, या अपर साइड आपकी जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है कि आपकी अलाइनमेंट किस तरफ होगी, राइट होगी, लेफ्ट होगी, या आपकी सेंटर होगी। आप सेंटर में भी पेज नंबर दे सकते हैं, राइट पे भी दे सकते हैं और लेफ्ट पे भी दे सकते हैं। ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप पेज नंबर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज हमने बहुत सारी ऑप्शंस को देखा, लेकिन अगेन इन ऑप्शंस को आप याद तब रख सकते हैं अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अपने हाथ से एकदम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर की। अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस की तो ये आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आज हमने बेसिकली स्टार्ट किया था कि फ़ॉन्ट से, कि फ़ॉन्ट हमारे जो स्टाइल होता है वो फ़ॉन्ट स्टाइल हम किस तरह जो है चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़ की बात की थी, फिर हमने उसके बाद बात की कि ड्रॉप कैप की भी बात की, फिर हमने बात की कि अगर हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल, साइज़, ड्रॉप कैप, उसके बाद हमने बात की हेडर एंड फुटर्स की कि हेडर एंड फुटर्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पेज मार्जिन की बात की कि पेज मार्जिन आप किस तरह सेट कर सकते हैं। देन हमने लास्ट में बात की कि पेज नंबर्स अगर हमने इंसर्ट करने हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन ये काम आप करके देखिएगा, जब तक आप अपने हाथ से इसको करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।